हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करेंगे स्केलेटल सिस्टम, जो कि देखो अब बायो का मैं जैसे पहले मैंने फिजिक्स का सारा लेक्चर तैयार किया। फिजिक्स का सारा जो दो चार चीज़ बचा हुआ वो सारा मैं डाल दूंगा। और उसके बाद मैं बायोलॉजी का सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। किससे? एनटीपीसी और रेलवे में, जैसे साइंस में, जनरल साइंस में अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये सारा मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। आपको इसमें से बिल्कुल कोई चीज़ का प्रॉब्लम नहीं होगा। आप बिल्कुल आसानी से नॉर्मली पढ़ते रहो। और आपको बता रहा हूँ, इस बोर्ड पे से अगर आपको बोन के बारे में सारा चीज़ समझ में नहीं आ जाएगा तो आप मुझे बताना कि क्या प्रॉब्लम है। देखो ठीक है, वैसे तो आपको ये 100% याद हो जाएगा। देखो स्केलेटल सिस्टम हमें पढ़ना है। स्केलेटल सिस्टम के बारे में हम कुछ बेसिक बातें जान लें। स्केलेटल सिस्टम होता है क्या? अच्छा एक चीज बताओ, कोई भी चीज को बनाना है, कोई भी चीज को बनाना है, बनाने के लिए सबसे पहले क्या उसके लिए एक स्केलेटल चाहिए। अरे कोई भी चीज का ढांचा होगा, कोई मूर्ति बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं क्या पहले ढांचा तैयार करना पड़ता है? तो वही एक स्केलेटल सिस्टम क्या है, आप एक ढांचा तैयार करते हो, कोई ढांचा तैयार करते हो, ढांचा तैयार करने के बाद उसमें आप मटेरियल डालते हो। तो उसी तरह हमारे बॉडी को भी कोई ऐसा चीज चाहिए, जैसे आप कोई चीज चाहिए जो उसको सपोर्ट दे। सपोर्ट देने के बाद उसमें मटेरियल भरा जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई मूर्ति तैयार करते हैं, अगर आप बताओ कोई मूर्ति तैयार करते हो तो पहले उसका ढांचा बनाते हो, फिर उसमें मिट्टी भरते हो। उसी तरह स्केलेटल सिस्टम का काम क्या होता है कि आपके बॉडी को सपोर्ट करना, ढांचा तैयार करना, आपके बॉडी का ढांचा। और आपके बॉडी का ढांचा वही तो है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम का मीनिंग ही है बॉडी का ढांचा। और बॉडी का ढांचा तैयार कैसे होगा? स्केलेटल सिस्टम, और उसमें भरेंगे क्या? मसल्स। तो आपको ये चीज जानना चाहिए कि स्केलेटल सिस्टम का काम क्या क्या हो सकता है। स्केलेटल सिस्टम तो एक तो सबसे पहले आपके बॉडी का स्ट्रक्चर पे प्रिपेयर करता है, और आपका जो बॉडी मोशन कर रहा है, मोशन जो अभी आप जैसे चल रहे हो तो आप पैर से चल रहे हो, अगर सपोज दैट आप सोचो बस आपके पैर में बस वो मसल्स होता, अगर आपके पैर में बस मसल्स होता, बोन नहीं होता, तो आप चल नहीं पाते। तो आपको मोशन में हेल्प करता है स्केलेटल सिस्टम। आपको किसमें? एक तो स्ट्रक्चर बनाने में, एक मोशन में हेल्प करता है। उसके बाद और स्केलेटल सिस्टम किस चीज में हेल्प करता है? आप ही सोचो। ढांचा बना दिया, मूवमेंट में मदद कर दिया। और कोई भी इंपॉर्टेंट आपका कोई पार्ट्स है, कोई इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, उसको क्या करेगा? वो सपोर्ट करेगा। जैसे आपको देखो स्कल में आप जानते हो, दिमाग में कोई भी थोड़ा सा भी चोट लग जाता है तो वो मतलब मेजर प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि दिमाग में नर्व से बना हुआ है। और नर्व से और ब्रेन का जो भी सेंसरी पार्ट है, इंडोक्राइन पार्ट जो आप पढ़ते हो कि हाँ हार्मोन, ये वो नर्वस सिस्टम, ये नर्वस सिस्टम जो पढ़ते हो ये क्रेनियल बोन्स के अंदर ये छिपा हुआ है। क्योंकि क्रेनियल बोन्स के कारण छिपा हुआ है, क्योंकि क्रेनियल बोन्स का काम क्या है? उसको प्रोटेक्ट करना। तो स्केलेटल सिस्टम हम पढ़ते हैं। स्केलेटल सिस्टम का सबसे पहले काम तो स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर बनाएगा, उसके बाद फिर इसका मूवमेंट में हेल्प करेगा। फिर ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स है उसको मतलब वो करता है, बचाता है। ठीक है, तो ये सब चीज आपको बेसिक चीज हो गया। ठीक है, कि ये सब आपको बेसिक चीज में पूछा जाएगा कि स्केलेटल सिस्टम क्या है, आपको मतलब क्या चीज होना चाहिए, स्केलेटल सिस्टम किस चीज में हेल्प करता है, ये चीज जानो। अब स्केलेटल सिस्टम में आपको ये भी चीज जानना है कि स्केलेटल सिस्टम बना हुआ है, मतलब आप जानते होंगे कि टोटल ह्यूमन में 206 हड्डी होते हैं, 206 हड्डी होते हैं। लेकिन अगर आप जो बच्चा पेट में है, जिसको इन्फेंट बोलते हैं, जो बच्चा पेट में है जिसको इन्फेंट बोलते हैं, उसमें 300 हड्डी होता है। और जो बच्चा नया बॉर्न बेबी हुआ उसमें 208 हड्डी होता है। आप सोचोगे कि कोई आदमी में 206 हड्डी और बच्चा में 300 हड्डी, ये कैसे हो सकता है? तो आप देखो बच्चा में क्या होता है, जब बच्चा बेबी मतलब इन्फेंट होता है, जब बच्चा इन्फेंट होता है तो उसमें बहुत सारे बोन्स होते हैं जो कि टूटे हुए होते हैं, मतलब अलग होते हैं। जो कि जैसे जैसे एज बढ़ता है, एज बढ़ने के साथ साथ कैल्शियम का डिपोजिशन होता है, और कैल्शियम के डिपोजिशन होने से बहुत सारा बोन्स ज्वाइंट होते जाता है। और ज्वाइंट होते जाता है तो जहां पे हम पहले कोई 2 बोन है, सपोज दैट 2 बोन को हम अलग अलग काउंट कर रहे हैं इन्फेंट में। जब बेबी मतलब पेट में है, जब बेबी पेट में है, इन्फेंट है, तब हम उसके अलग अलग बोन को हम अलग अलग काउंट कर रहे हैं। और जैसे बेबी का बर्थ हुआ, बर्थ होने के बाद वो सारा बोन ज्वाइंट हो गया, तो ज्वाइंट होकर के हम एक काउंट करने लगते हैं। तो इसीलिए हम ऐसा जानते हैं कि जब बेबी मतलब स्टार्टिंग के टाइम में जब बेबी होता है तो वो मतलब जब पेट में होता है बेबी, तो लगभग उसमें 300 हड्डी होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि इन द इन्फेंट बेबी नंबर ऑफ बोन्स, मतलब बोन्स कितने होंगे इन्फेंट बेबी में, तो आंसर होगा 300। और अगर आपको ये पूछ दे कि जो चाइल्ड मतलब जो बेबी, कोई बेबी है, चाइल्ड में कितने बोन्स होंगे, तो 208 होंगे। और आपसे पूछ दे कि एडल्ट में कितने बोन होंगे, जैसे हमारे जैसे जो भी मतलब
18 साल, 15 साल, 20 साल, ऐसे एज के जो भी मिलेंगे उसमें आपसे पूछ दे कितने बोन्स होंगे, तो आंसर है 206 बोन। अब 206 बोन कहाँ कहाँ होते हैं, मैं आपको टिप्स करा दूंगा कि कैसे 200। देखो आप देखो, जैसे मैं आपको ये खड़ा हूँ, मैं खड़ा हूँ तो मेरे बीच वाले चीज को आप जानते हो एक्सिस बोलते हैं और एक्सियल बोलते हैं। हमारे बीच में जितने भी बोन्स लाई करेंगे वो एक्सियल्स बोन होंगे, और जो हमारे इधर करेंगे ये एपेंडिकुलर बोन्स होंगे, एपेंडिकुलर बोन्स। तो अब आपको ये चीज समझना चाहिए कि एक्सियल बोन जो कि एक्सिस में, जो बॉडी के एक्सिस में प्रेजेंट हो उसको एक्सियल बोन बोलेंगे, और जो बाकी साइड वाले हो उसको हम एपेंडिकुलर बोन बोलेंगे। अब टोटल 206 हड्डी तो है, 206 हड्डी आपको मैं टिप्स पे काउंट करा दूंगा कैसे कैसे। देखो आप ये हाथ का याद रखो 30, हाथ का 30 अगर इस हाथ में है तो इस हाथ में 30, तो टोटल कितने हो गए 60। टोटल कितने हो गए 60। आपको मैं याद कराऊंगा ये 60 कैसे है, क्यों है, ये सारा चीज बताऊंगा। लेकिन अगर ये हाथ में अगर 30 है और ये हाथ में भी 30 है तो टोटल कितने बोन्स हो गए 60। अब पैर में भी 30 है, एक में दूसरे में भी 30 है, तो टोटल 60 60 60 120 आपको ये साइड वाला बोन्स हो गया। ठीक है, अब देखो साइड वाला बोन्स हो गया। अब देखो, अब जब हम एक्सिस का बात करेंगे तो एक्सिस में आ गया आपको, देखो ये स्कल आ गया, ये आपका मुंह फेस है, स्कल है, ये गर्दन है, ये रिब्स है, स्टर्नम है, ये सारा आपका एक्सिस में हो गया। जो एक्सिस में प्रेजेंट है ये एक्सियल बोन हो गया, और एक्सियल बोन ये जो है एक्सियल बोन हुआ। अब जो एपेंडिकुलर जो साइड में स्थित है, मतलब जो एक्सिस के बाहर है, जैसे फोरलिम जो हाथ होता है आपको, ये एक्सिस के बाहर है। देखो आप ये हाथ जो है ये तो बीच हो गया एक्सिस, इस एक्सिस में जितने भी बोन्स है, जैसे ये रिब्स हो गया, ये स्टर्नम हो गया, ये वर्टिब्रल कॉलम हो गया, ये सब एक्सिस में है, सेंटर में अब्सेंट है, प्रेजेंट है, एक्सिस में प्रेजेंट है, तो इसको एक्सियल बोन बोल देंगे, और जो साइड में है उसको एपेंडिकुलर बोन बोल देंगे। और एक्सिस में जो बोन है वो टोटल 80 बोन है, और जो एपेंडिकुलर जो बाहर चारों तरफ से है वो 126 है। तो अभी तो मैं 126 का काउंट आपको करके बताता हूं, फिर आपको मैं बताऊंगा कि 80 बोन्स कैसे है। अब जैसे अगर आप एपेंडिकुलर बोन, मतलब जो एक्सिस से बाहर है उसको एपेंडिकुलर बोले, और एपेंडिकुलर बोले तो आपको मैंने 120 काउंट कराया। कैसे, हाथ में 30, इस हाथ में 30, 60, पैर में, इस राइट पैर में 30, लेफ्ट पैर में 30, तो टोटल हो गया आपको 120। ये तो हो गया 120। अब देखो, एक होता है पेक्टोरल गर्डल, एक होता है पेल्विक। पेल्विक होता है जहां हिप होता है आपका, जो जैसे ये कमर होता है, कमर के नीचे होता है, उसको बोलते हैं पेल्विक गर्डल। वो पेल्विक गर्डल 2 बोन से मिलकर बना हुआ होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। पेल्विक गर्डल कितने बोन से मिलकर बना होता है, 2 बोन से, एक इस साइड और एक इस साइड, एक लेफ्ट में एक राइट, 2 बोन के फ्यूजन से बना हुआ होता है पेल्विक गर्डल। ठीक है, जिसको कि कॉक्सल बोन बोलते हैं। अब आगे आप जब देखोगे कि ये कॉक्सल बोन 3 बोन से मिलकर बना होता है, इलियम, स्टियम, प्यूबिस, वो आपको मतलब हायर लेवल हो गया, इससे ये आपको नहीं पूछेगा। आपको बस पूछेगा कि पेल्विक गर्डल और पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल में कितने बोन्स होते हैं। पेल्विक गर्डल इज मेड ऑफ 2 बोन्स, 2 बोन से मिलकर के पेल्विक गर्डल बना है। और आपको पूछ दे पेक्टोरल गर्डल, तो पेक्टोरल गर्डल ये कंधा वाला जो यहाँ पे जो है, जैसे ये क्लेविकल हो गया जिसको कॉलर बोन, आपसे पूछ दे कॉलर बोन का नाम क्या है, क्लेविकल बोन, और कॉलर बोन वीक बोन होता है, याद रखना। क्योंकि आप सुनते होंगे कि कोई भी फाइट होता है, फाइट में यहाँ हाथ देके तोड़ देते हैं इसलिए क्योंकि ये कॉलर बोन थोड़ा वीक बोन होता है और ये आसानी से टूट सकता है, तो इसीलिए हम कॉलर बोन को तोड़ते हैं। तो आप क्लेविकल का नाम होता है कॉलर। अब पेक्टोरल, जैसे मैंने बोला एपेंडिकुलर में 126 हड्डी, और 126 हड्डी एपेंडिकुलर, जैसे राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, राइट लेग और लेफ्ट लेग, टोटल 4 हो गए, जिसमें एक का 30 है, दूसरे का 30, 60, फिर दूसरे का 30, उसका 30, टोटल 4 मिला के 120। तो ये हो गए 120 का। अब बचा पेक्टोरल गर्डल, ये वाला पार्ट, ये पेक्टोरल गर्डल, और नीचे एक जो मैंने बताया कमर के नीचे पेल्विक गर्डल। अब पेक्टोरल गर्डल में 4 बोन्स, 4 बोन कैसे, 2 बोन्स, ये पेक्टोरल गर्डल, ये और ये दोनों साइड है, और ये दोनों साइड है, तो ये एक हड्डी और ये एक हड्डी, मतलब इसको तो बोलते हैं क्लेविका, ये क्लेविकल, ये कॉलर बोन हुआ क्लेविकल, और ये पीछे जो हुआ इसको बोलते हैं स्केपुला। पेक्टोरल गर्डल इज मेड ऑफ 4 बोन्स। कैसे 4 बोन्स, 2 राइट साइड और 2 लेफ्ट साइड। राइट साइड में जो है एक तो होगा क्लेविकल, ये कॉलर बोन, उसके पीछे होगा स्केपुला। क्लेविकल और स्केपुला मिल करके पेक्टोरल गर्डल बनाता है। तो क्लेविकल और स्केपुला दोनों राइट साइड का और दोनों लेफ्ट साइड का, टोटल काउंट करेंगे तो ये आपको 4 आ गया। देखो 4 तो आपको आ गया पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल मतलब जो इससे, मतलब चेस्ट से ऊपर जो होता है इसको बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल, और जो मतलब हिप जिसको बोलते हैं कमर से नीचे, वो होता है पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल का बात करेंगे तो पेल्विक गर्डल मेड अप ऑफ 2 बोन्स, एक लेफ्ट साइड और एक
राइट साइड, ये दोनों के फ्यूजन से बना है, जिस बोन को बोलते हैं कोक्सल बोन। आगे आप पढ़ोगे कोक्सल बोन का क्या क्या चीज है। बाकी आप देखो पेक्टोरल गर्डर, पेक्टोरल गर्डर जब देखोगे तो पेक्टोरल गर्डर ये मतलब ये चेस्ट के पीछे जो है, चेस्ट के पीछे। अब ये पेक्टोरल गर्डर 4 बोन से मिलकर बना हुआ। ये 4 बोन कैसे, 2 लेफ्ट साइड 2 राइट साइड। राइट साइड का बात करें तो एक तो हो गया क्लेविकल, जो कि ये हम कॉलर बोन बोलते हैं, और एक है हो गया स्केपुला, जो कि इसके पीछे बोन बोलते हैं। तो क्लेविकल और स्केपुला मिला करके आपको ये बोन बना, ठीक है। तो आपको मैंने एपेंडिकुलर बोन आपको मैंने टोटल काउंट करा दिया 126। अभी तक आपको मैंने क्या सब बताया कि स्केलेटल सिस्टम का काम क्या है। स्केलेटल सिस्टम का काम है कि आपके बॉडी का स्केलेटन तैयार करे, ढांचा तैयार करे, ढांचा तैयार करेगा, फिर आपके बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करेगा, ठीक है, हेल्प करेगा। और आपको कोई इंपॉर्टेंट पार्ट्स है जिसको कि वो करके रखेगा। और आपको बताया कि मैंने जो इन्फेंट बेबी है, जो बच्चा पेट में होता है, जो बच्चा पेट में होता है, उसमें टोटल 300 हड्डी होते हैं, 300 हड्डी होते हैं। और जैसे ही उसका बर्थ होगा तो उसमें टोटल 208 हड्डी बचेंगे। और जैसे ही बर्थ होने के बाद जो एडल्ट बनेगा, जैसे हम लोग जो 20 साल 22 साल 25 साल 15 साल ऐसे जो बच्चे होंगे, उसका जो है 206 हड्डी होंगे। ये कैसे होता है, जैसे अलग बच्चे में बहुत सारा बोन्स होता है, वो फ्यूज होकर के सिंगल बोन्स बनते जाता है। फ्यूज होकर सिंगल बोन्स जो बनता है, तो ये देखोगे कि ये कैल्शियम जैसे जैसे एज बढ़ता है, एज बढ़ने के कारण कैल्शियम का डिपोजिशन होता है। और कैल्शियम का डिपोजिशन होने के कारण कि ये बोन ज्वाइंट होते जाते हैं। तो जो बच्चा में 300 है वो कम होते होते 208 हो जाता है। फिर 208 जो नया बॉर्न बेबी हुआ, जो नया बच्चा हुआ, उसमें 208 होगा। फिर वो जैसे जैसे बड़ा होगा, एडल्ट आते आते उसका और भी बोन फ्यूज होगा, तो टोटल 206 हड्डी बचते हैं। 206 हड्डी में 80 तो आपको एक्सियल बोन हो गए, 80 एक्सियल बोन, और 126 एपेंडिकुलर। एक्सियल मतलब जो एक्सिस में है वो बोन हो गए 80, और जो साइड में है वो हो गए 126। साइड वाले में हाथ का देखोगे, दोनों हाथ का, तो 30-30 60 बोन हाथ में हो गए, और 30 बोन देखोगे आप पैर में हो गए, लेफ्ट में और राइट मिला करके। तो 120 तो टोटल हाथ पैर मिला करके बोन हो गए। उसके बाद बचा पेल्विक गर्डल, जो कि कमर के नीचे जो गर्डल होता है वो 2 बोन से मिलकर बना हुआ होता है, उसको हम पेल्विक गर्डल बोलते हैं। और जो चेस्ट से ऊपर होता है उसको हम पेक्टोरल गर्डल बोलते हैं। और पेक्टोरल गर्डल मेड अप ऑफ 4 बोन्स, 4 बोन से मिलकर बना हुआ होता है। ये 4 बोन हम क्या बोल सकते हैं, किसको बोल सकते हैं 4 बोन? एक तो ये हो गया क्लेविकल, और ये हो गया स्केपुला। क्लेविकल और स्केपुला, क्लेविकल को हम स्केपुला बोलते हैं, क्लेविकल को हम कॉलर बोन बोलते हैं, स्केपुला ये शोल्डर को हम स्केपुला बोलते हैं। स्केपुला को आप बोलते हैं सवासी वाला बोन भी बोलते हैं। अगर आपको पूछ दे सवासी देने वाला बोन किसको बोलते हैं, तो स्केपुला। कॉलर बोन किसको बोलते हैं, क्लेविकल। क्लेविकल और स्केपुला 2 ये साइड 2 इस साइड, टोटल 4 ये, और पेल्विक गर्डल में 2 ये, तो 4 2 6 और 120 ये, तो टोटल 126 आपको मैंने काउंट करा दिया। अब देखो 126 में आपको एक एक का मैं नाम भी बता देता हूं। देखो ये हाथ का जो हड्डी होता है, ये हाथ का हड्डी एक तो ये हो गया, इसको बोलते हैं ह्यूमेरस, इसको बोलते हैं ह्यूमेरस। हाथ का याद कर लो, पैर का आसानी से याद हो जाएगा। तो हाथ का आप याद कर लो, जैसे ये हाथ का मैं आपको बता रहा हूँ, ये हाथ का याद कर लो, पैर का आसानी से हो जाएगा। देखो इसको बोलते हैं ह्यूमेरस। ये हाथ का जो ये सबसे ये जो हड्डी है, ये इस वाले पार्ट को इसको बोलते हैं ह्यूमेरस। ये ऊपर वाले को बोलते हैं रेडियस, नीचे वाले को बोलते हैं अल्ना। मतलब ये एक बोन यहां से यहां तक है, फिर यहां से 2 बोन मिल करके, एक तो है रेडियस, एक है अल्ना, एक है रेडियस, एक है अल्ना। ऊपर है रेडियस, नीचे है अल्ना। तो ये हो गया ह्यूमेरस, ये हो गया रेडियस, और ये हो गया अल्ना। ये रेडियस अल्ना मिल करके यहाँ पे एक कार्पेल, जो हाथ का जो हड्डी होता है वो कार्पेल से मिलकर बना हुआ होता है। और वो कार्पेल जो है 8 हड्डी से मिलकर बना हुआ होता है। ये कार्पेल 8 हड्डी से मिलकर बना हुआ है। और कार्पेल के बाद देखो ये जो इस रिस्ट में, ये जो रिस्ट में ये जो ज्वाइंट है, ये हाथ का ये कलाई जो है, कलाई यहाँ पे कार्पेल से बना हुआ। देखो पहले तो एक हड्डी ये था ह्यूमेरस, फिर ऊपर वाला रेडियस, ये अल्ना, 3 बोन्स हो गए। 3 बोन्स का ये कलाई में 8 बोन से मिलकर बना हुआ है ये कार्पेल। ये कार्पेल बच्चा बना हुआ है। इस कार्पेल के बाद अब आता है मेटाकार्पल। मेटाकार्पल कितना, ये कार्पेल है, इसके इधर 5 बोन्स, इसके इधर 5 बोन्स। तो कार्पेल के इधर 5 बोन्स देखोगे। कार्पेल में मैंने बता दिया 8, ये 9 10 11, और मेटाकार्पल 5। 11 5 कितना हो गया आपको, 16। 11 5 16। उसके बाद 16, अब बचा कितना, मैंने बताया हाथ में 30 हड्डी। अब देखो ये इसको बोलते हैं फैलेंजेज, इसको बोलते हैं फैलेंजेज। फैलेंजेज में काउंट करोगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, टोटल तो ये 12। और इसमें थंब में क्या होता है, 2 ही होता है, थंब में 2 ही होता है। तो एक हो गया 13, एक 14। तो ये टोटल फैलेंजेज में हो गए 14। उसके बाद ये मेटाकार्पल में हो गए 5,
कार्पेल में हो गए 8, ये हो गया ह्यूमेरस, ये हो गया रेडियस, ये हो गया अल्ना, ये हो गया ह्यूमेरस। तो हाथ में टोटल 30 हड्डी। 30 हड्डी कैसे? एक तो ये हो गया ह्यूमेरस, ये हो गया रेडियस, ये हो गया अल्ना, ये जो रिस्ट में कलाई में होता है ये 8 बोन से मिलकर बना हुआ होता है कार्पल जिसको बोलते हैं। ये 8 हड्डी मिलकर ये बना कार्पल। कार्पल से निकला 1 2 3 4 5 मतलब मेटाकार्पल। कार्पल से बाहर निकला 5, इसको बोलते हैं मेटाकार्पल। उसके बाद मेटाकार्पल के बाद अब आया फेलेंजेज। फेलेंजेज में आया देखो मैंने आपको है ना एपेंडिकुलर बोन जो है 126 ये मैंने आपको बता दिया था। एपेंडिकुलर बोन जैसे कि एक्सिस, जो एक्सिस में है, जो बॉडी के सेंटर में है, जो बॉडी के सेंटर में उसको एक्सियल बोन, और जो बॉडी के सेंटर से बाहर है उसको एपेंडिकुलर बोन। एपेंडिकुलर देखो मैंने बोल दिया कि अगर नॉर्मल एडल्ट की बात करें, नॉर्मल एडल्ट जैसे हम लोग 20 साल 25 साल जो नॉर्मल एडल्ट होते हैं उसमें टोटल 206 हड्डी होते हैं। कितने? 206। 206 हड्डी में 126 हड्डी दोनों हाथ दोनों पैर, दोनों हाथ दोनों पैर, और ये इसको बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल, 4 चीज से मिलके बना है। ये 30 और ये 30, 60 नीचे वाला पैर का राइट पैर में 30, लेफ्ट पैर में 30, टोटल 120 हो गए। 30 का 4 में 120। पेक्टोरल गर्डल में 4, एक इसको बोलते हैं क्लेविकल, इसको बोलते हैं स्केपुला, इसको बोलते हैं क्लेविकल, इसको स्केपुला। दोनों साइड में 2-2 बोन्स, दोनों साइड्स में दोनों बोन, ये पेक्टोरल गर्डल में 4। उसके बाद आ गया पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल होता है हिप वाले बोन को, मतलब जहां कमर से नीचे जो बोन होता है उसको हम पेल्विक गर्डल बोलते हैं। पेल्विक गर्डल इज मेड अप ऑफ 2 बोन्स। तो ये पेल्विक गर्डल 2 बोन से और पेक्टोरल 4 से। पेल्विक 2 से, देखो सबसे पहले काउंट करो, पेल्विक 2 से, पेक्टोरल 4 से, 4 2 6। पैर में 30 हड्डी एक पैर में, 30 हड्डी एक पैर में, 100 मतलब टोटल 60। तो इधर हो गया इधर हो गया आपको 4 2 6 और 60 66। और उसके बाद हाथ में हो गया 60, क्योंकि एक हाथ में 30 तो दूसरे हाथ में 30, तो टोटल 126 हड्डी आपको मैंने काउंट करा दिया। टोटल 206 में से 126 मैंने काउंट कराया। वो 126 कौन सा है? जो कि सेंटर से बाहर है। जैसे ये हाथ सेंटर से बाहर है, आप जब इस एक्सिस को देखोगे तो ये हाथ मेरा सेंटर से बाहर आएगा, तो इसको बोलते हैं एपेंडिकुलर। एक जो एक्सिस में है, जो सेंटर में है, उसको बोलेंगे हम एक्सियल बोन। ठीक है, ये चीज आप समझ गए, ये चीज समझ गए। अब देखो, अब एक्सियल बोन्स देखो। अगर मैंने बताया टोटल 206 हड्डी है, 206 में एक्सिस में 80 हड्डी है, मतलब बीच वाले एक्सिस में अगर 80 बोन है और बाहर वाले में 126 है, 80 और 126 मिला के टोटल 206 बोन्स हैं। तो 206 बोन्स में 126 के बारे में मैंने बता दिया। देखो इसको बोलते हैं ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना। ये कार्पेल जो रेस्ट है, कलाई है, ये 8 बोन से मिलकर बना हुआ होता है, जिसको हम बोलते हैं कार्पेल। जिसको क्या बोलते हैं? कार्पेल। कार्पेल इज मेड अप ऑफ 8 बोन्स। 8 बोन से मिलकर बना हुआ होता है, जो कि रिस्ट में होता है। और इस कार्पेल के बाद तब आता है ये जो उंगली के तरफ निकला हुआ है, ये 5 फिंगर्स, ये 5 फिंगर्स ये जो कलाई के बाद जो निकलता है 5 बोन, इसको बोलता है मेटाकार्पल। ये हुआ मेटाकार्पल। मेटाकार्पल के बाद ये उंगली का जो ये जैसे ये 3 पार्ट है, ये हुआ फेलेंजेज, इसको बोलते हैं फेलेंजेज। और फेलेंजेज देखोगे तो इसमें 3 3 3 3 टोटल 12 हो गए, और थंब में 2 ही फेलेंजेज होते हैं। तो टोटल देखो, ये तो टोटल 12 2 14 तो फेलेंजेज हो गए। 14 फेलेंजेज, 5 मेटाकार्पल, और ये कार्पल कितने बोन से मिलकर बना होता है? कार्पल 8 बोन से मिलकर बना। तो ये होगा 14 5 19 19 8 27 27 28 रेडियस हो गया, अल्ना 29, ह्यूमेरस 30। तो टोटल हाथ का मैंने 30 काउंट करा दिया। ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना, कार्पेल, 8 3 11 11 और 5 11 5 16 और 16 और 14 30। तो टोटल मैंने काउंट करा दिया। हाथ में टोटल 30 बोन्स होते हैं, दूसरे हाथ में 30 बोन। इसको भी देख लो, इसको बोलते हैं ह्यूमेरस, ऊपर वाले को रेडियस, नीचे वाले को अल्ना। कार्पल 8 बोन से मिलकर बना है। कार्पेल के बाद हाथ के तरफ मेटाकार्पल, मेटाकार्पल के बाद फिर उंगली के तरफ फेलेंजेज। फेलेंजेज मतलब एक उंगली में 3 फेलेंजेज, लेकिन थंब ओनली है जिसमें 2 फेलेंजेज होता है। तो टोटल हाथ में 30 हो गया। उसी तरह आप अगर पैर में देखोगे तो जैसे इसमें हाथ था, उसी तरह जांग वाला जो हड्डी होता है उसको बोलते हैं फ्यूमर। इसको ह्यूमेरस बोलते हैं, उसको फ्यूमर। यहाँ रेडियस, अल्ना होता है, वहां पे टिबिया और फेब्यूला। जैसे मतलब वहां पे भी इसी तरह का सेम है। जांग, जैसे ये जांग जो होता है, थाई जिसको बोलते हैं, थाई में ये वाला, जैसे इसको आप थाई मान लो तो थाई में हो जाता है क्या? फ्यूमर। एक बोन हो गया, यहाँ ह्यूमेरस है, वहां फ्यूमर। यहाँ रेडियस, अल्ना है, वहां टिबिया और फिब्यूला होता है, टिबिया फिब्यूला होता है। वहां पे जो जैसे यहाँ पे कार्पल होता है, पैर में टार्सल होता है, क्योंकि आप देखो फोरलिम्ब और हाइंड लिम्ब है। हाथ और पैर का पैटर्न सेम होगा, क्योंकि हाथ में भी 5 उंगली, पैर में भी 5 उंगली। हाथ भी जैसे पहले मतलब थाई आता है,
थाई के बाद फिर वो नीचे वाला पार्ट आता है। तो हाथ में ये पढ़े हुमेरस, रेडियस, अल्ना। तो पैर में पढ़ेंगे फीमर, जैसे पैर में पढ़ेंगे, जैसे देखो पैर में जांग वाला हो गया फीमर, उसके बाद जो पार्ट हुआ टिबिया फेब्यूला, टिबिया फेब्यूला, ये 3 हो गया। 3 होने के बाद इसमें जो जैसे कार्पल, अंतर क्या है, अंतर देखो, हाथ में होता है कार्पल, पैर में होता है टार्सल। कार्पल इज मेड अप ऑफ 8 बोन्स, कार्पल 8 हड्डी से मिलकर बना हुआ होता है, लेकिन टार्सल जो होते हैं वो 7 हड्डी से मिलकर बना हुआ होता है, 7 हड्डी से। अब जैसे इसमें कार्पल के बाद मेटा कार्पल है, उसमें टार्सल के बाद मेटा टार्सल। पैर में क्या होता है, टार्सल के बाद मेटा टार्सल, हाथ में कार्पल के बाद मेटा कार्पल। उसी तरह पैर में उसके बाद फैलेंजेज, तो पैर में भी फैलेंजेज, पैर में भी इसी तरह का फैलेंजेज होगा। जैसे 14 है हाथ में, 3 इसमें, 3 और थंब में 2, उसी तरह पैर में भी देखेंगे तो पैर में भी फैलेंजेज 14 आएगा, 14 फैलेंजेज। उसके बाद टार्सल 5 हो गया, मेटा टार्सल 5 हुआ, और उसके बाद टार्सल जो है 7 बोन से, जैसे यहाँ कार्पल 8 से, तो वहां एक चीज में कमी हो गया, 7 बोन से टार्सल बना है। लेकिन आप देखोगे कि हाथ में 30 था, पैर में भी 30, पैर में तो 29 ही हुआ, क्योंकि एक तो हो गया फीमर, एक जांग वाले हड्डी को फीमर बोलते हैं। उसके बाद जो जांग के बाद घुटना के नीचे 2 बोन होता है, टिबिया और फेब्यूला। टिबिया फेब्यूला के बाद आता है टार्सल, टार्सल के बाद मेटा टार्सल, मेटा टार्सल के बाद फैलेंजेज, तो फैलेंजेज तो 14 हो गया, मेटा टार्सल 5 हो गया, और टार्सल 7 बोन से मिलकर बना हुआ हो गया। टिबिया फेब्यूला 2 और फ्यूमर 3, मतलब टोटल ये 3, 7 3 10, 10 5 15, 15 14 29, टोटल 29। तो आप सोचोगे कि इसमें कार्पल 8 था, उसमें टार्सल 7 है, तो इसमें तो 30 पुर गया, उसमें 29 ही हुआ। तो इसमें 29 है, तो एक बोन होता है पेटेला, जो कि घुटना में होता है, ट्रायंगुलर शेप का बोन होता है। ये कैसा शेप होता है, ट्रायंगुलर शेप बोन है। ये बोन मतलब नी को कवर करता है, ये बोन जो 2 बोन्स का ज्वाइंट होता है उसको कवर बोलता है। तो ये बोन जो होता है इसको बोलते हैं पेटेला। पेटेला घुटना में जो बल मतलब बोन होता है उसको बोलते हैं पेटेला। तो अभी आपको मैंने बताया हाथ में 30, दूसरे हाथ में 30, 60, पैर में उसी तरह 30, दूसरे पैर में 30, टोटल 60। अब पैर का एक बार फिर से देख लो, तो एक तो होता है सबसे पहले थाई में जो जांग में होता है उसको हम बोलते हैं फीमर, फीमर, फीमर के बाद फिर नीचे में जो होता है वो 2 बोन से मिलकर बना होता है, एक होता है टिबिया, एक होता है फेब्यूला, टिबिया फेब्यूला, ये टोटल 3 हो गया। उसके बाद तब आता है टार्सल, टार्सल इज मेड अप ऑफ 7 बोन्स, 7 बोन से मिलकर टार्सल बना है। टार्सल के बाद फिर आता है मेटा टार्सल, टार्सल के बाद आता है मेटा टार्सल, वो 5 बोन से मिलकर बना हुआ होता है, वो हुआ मेटा टार्सल। मेटा टार्सल के बाद आता है फैलेंजेज, फैलेंजेज मतलब जो उंगली का, जैसे उंगली में जैसे ये सब बोन है, देखो ये उसी तरह पैर में भी होता है, जैसा हाथ का पैटर्न है सेम पैर का, क्योंकि डिजिट ये भी है, ये डिजिट है, जैसे हाथ में फोरलिम हैंडलिम है, फोरलिम हैंडलिम जैसा इसका पैटर्न है सेम उसका भी पैटर्न है। जैसे इसमें ह्यूमेरस है तो उसमें फीमर है, इसमें रेडियस अल्ना है तो उसमें टिबिया फेब्यूला है, इसमें कार्पल है उसमें टार्सल है, इसमें मेटा कार्पल है उसमें मेटा टार्सल है, उसमें फैलेंजेज है उसमें भी फैलेंजेज है। बस अंतर क्या हुआ, यहाँ पे कार्पल में 8 हड्डी, वहां टार्सल में 7 हड्डी, टार्सल में 7 हड्डी, तो उस 7 को मैनेज करने के लिए एक हड्डी और आपको याद रखना है पेटेला, पेटेला जो कि घुटना में होता है। तो इस हाथ में 30, इस हाथ में 30, पैर में 30, दूसरे पैर में 30, टोटल 120, और ये पेक्टोरल गर्डल 4, पेल्विक गर्डल 2, टोटल 126 बोन मैंने आपको काउंट करा दिया। इस टोटल 126 के बाद अब आपको 80 बोन जो एक्सिस में है वो एक्सिस वाले बोन को आपको जानना है, बस इसके नाम को जानना है। और आपको अब एक चीज देखो, अब आपको इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, हाथ वाले से आपको पूछेगा कि मतलब फैलेंजेज कार्पल में कितने बोन्स होते हैं, आपको बेसिक सा क्वेश्चन पूछेगा। तो आप जान लो कार्पल में 8 बोन से मिलकर के होता है। टोटल फैलेंजेज कितने होते हैं, 14 फैलेंजेज एक हाथ में होते हैं, 14 दूनी 28 दोनों हाथ में होंगे। आपसे ऐसे पूछेगा, मैंने आपको काउंट करा दिया एक एक बोन का कि कहां कहां कौन सा बोन होता है नहीं होता है, ठीक है। पैर के भी बारे में बता दिया, टार्सल में 7 होता है, कार्पल और टार्सल का ध्यान रखना, क्योंकि कार्पल और टार्सल के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि कार्पल कितने बोन से मिलकर बना होता है, टार्सल कितने बोन से मिलकर बना हुआ था। ये चीज कार्पल टार्सल के बारे में आप जान गए। अब एक्सिस के बारे में जानो, और एक चीज याद रखना, थाई में जो बोन होता है फीमर, फीमर लार्जेस्ट बोन होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होता है। या आपको कोई चीज पूछ दे कि लार्जेस्ट बोन कौन सा है और हाई मतलब लॉन्गेस्ट बोन कौन सा है, तो जांग वाला जो थाई वाला बोन है वो लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। ये आपको इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आपको बोलेगा कि मतलब कौन से आयन के डिपोजिशन के कारण, तो आपको याद रखना है कैल्शियम एंड फॉस्फेट, कैल्शियम एंड फॉस्फेट के कारण। और आपको बोल देगा कि किससे बना हुआ हमारा बोन होता है, उसमें डिपोजिशन क्या होता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट,
Ca3PO4 का होल ट्वाइस। अगर आपको बोल दे किस चीज का डिपोजिशन से बोन बनता है तो कैल्शियम फॉस्फेट, आप याद रख लेना। और आपको बोल दे कैल्शियम फॉस्फेट आयन, ये चीज आपको ध्यान रखना। और आप जानो कैल्शियम के कमी के कारण बहुत सारा चीज होता है, जैसे जैसे एज बढ़ता है, एज बढ़ने के कारण कैल्शियम की कमी हो जाती है। कैल्शियम की कमी होने से बोन्स वीक हो जाते हैं, बोन्स वीक हो जाते हैं, तो बोन्स वीक होकर के उसमें पोर्स बन जाते हैं, तो उसको हम डिजीज को बोल देते हैं ऑस्टोपोरोसिस बोलते हैं। और वहीं जब बच्चा में हो जाता है उसको हम रिकेट्स बोल देते हैं, रिकेट्स बोल देते हैं कि मतलब जैसे कैल्शियम के कमी या डिपोजिशन के कारण। तो ये सब चीज आपको मैं बताऊंगा आगे, जैसे जैसे चीज आएगा वो मैं आपको बता जाऊंगा। अब देख लो टोटल 80 बोन्स जो है एक्सियल बोन्स, ये एक्सियल बोन्स का क्या होता है देखो। सबसे पहले आप देखो ये वाला पूरा पार्ट जो है ये एक्सियल बोन में है ना, सेंटर में देखो। ये देखो आपको मैं बताता हूँ क्या होता है, कैसे होता है कि देखो हमारा जो ये दिमाग है, ये हमारा दिमाग है। दिमाग जो है ये स्कल, जो जिसको बोलते हैं स्कल, स्कल मतलब खोपड़ी, खोपड़ी जिसके अंदर दिमाग है, ये 8 बोन से मिलके बना हुआ होता है। ये क्रेनियल जो है, ये क्रेनियल 8 बोन से, मैं तो ऐसे आपको काउंट भी करा सकता हूँ लेकिन आपको इतना पूछा नहीं जाएगा। देखो इसको बोलते हैं फ्रंटल, जो सामने वाला बोन है इसको बोलते हैं फ्रंटल। ये जो बीच देखो ये ये बोन जो है देखो, ये तो फ्रंटल एक ही बोन है, यहां से यहां तक एक हड्डी, इसको बोलते हैं फ्रंटल। उसके बाद ये जो यहां से यहां तक हड्डी है इसको बोलते हैं हम पैराइटल। और इस दोनों साइड में जो 2 हड्डी है इसको बोलते हैं टेम्पोरल। और पीछे जो एक होता है वो एक छेद टाइप का बोन होता है, उसको बोलते हैं ऑसिपिटल, उसको कॉन्डाइल बोलते हैं। तो टोटल अगर हम देखें, एक ये, 2 ये, 3 हो गया, ये 2 5, एक ये 6 हो गया। अब इसमें स्फिनोइड और इथिमनोइड, ये बीच में एक बोन होता है और एक इस दोनों के बीच में छेद वाला बोन यहाँ पे होता है। ये टोटल ये 2, टोटल 6 तो मैंने काउंट करा दिया, 2 ये हो गया, टोटल 8। तो ये क्रेनियल जो स्कल होता है, स्कल इज मेड अप ऑफ 8 बोन्स, 8 बोन से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। स्कल के बाद आ जाता है फेस 14 बोन से बना हुआ होता है। आपको ये पूछ सकता है कि फेशियल बोन कंटेंट्स, फेस में कितने बोन्स होते हैं, तो 14 बोन्स होते हैं फेस में 14, क्रेनियल में 8, कितना हुआ 14 और 8 22 हो गए। 22 के बाद देखो एक ये गर्दन को और हमारे बॉडी को कनेक्ट करने के लिए, गर्दन और नेक और जैसे हमारा ये स्कल वाला पार्ट है, स्कल वाले पार्ट को इससे कनेक्ट करने के लिए एक बोन होता है। इस बोन यहाँ होता है, ये होता है हैवॉइड बोन। ये हैवॉइड बोन एक ही है जो कि मतलब फ्री होता है, हर बोन से फ्री। और आपको स्कल के बारे में एक चीज और पूछेगा, ये जो बोन है इसको मैंडिबल बोन बोलते हैं, ये मैंडिबल बोन। तो स्कल में एक ही ऐसा बोन है जो मूवेबल है, वो बोन का नाम है मैंडिबल। देखो आपका ये जो जबड़ा है ये हिल सकता है, ऊपर वाला जबड़ा आप नहीं हिला सकते, ऊपर वाला फिक्स है, ये वाला जबड़ा हिल सकता है, इसको बोलते हैं मैंडिबल। मतलब इस टोटल स्कल में 29 बोन होता है, मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें कि क्रेनियल हो गया 8, 14 हो गया फेशियल, 14 और 8 22, और कान में 3, इस कान में 3, तो टोटल कितने 3 3 6। और देखो 6 तो कान में, 14 फेस में, 8 सर में, तो 14 8 22, 6 28 और एक ये हैवॉइड, 29 बोन्स आपको मैंने बताया। स्कल में आपको मैंने बताया टोटल 80 बोन एक्सियल बोन में, एक्सियल में 80, तो 80 में ये क्या है 29, तो आप मतलब 29 तो आपको ये स्कल बोन हो गया, 29 क्या हो गया 29 आपको स्कल बोन हो गया। 29 स्कल बोन में, तो ये तो क्रेनियम हो गया 8 बोन से, ये फेस हो गया 14 बोन से, और ये कान हो गया 3 से। कान से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो कान जो 3 हड्डी से मिलकर बना हुआ होता है इसको बोलते हैं मेलस, इंकस, स्टेपस। मेलस ऊपर वाले को, बीच वाले को इंकस, और सबसे नीचे वाले को स्टेपस। और स्टेपस के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज, स्टेपस के बारे में आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टेपस इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। जैसे स्मॉलेस्ट बोल दो, उधर हम क्या बताए थे, थाई के जो फीमर था, फीमर लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन। और इसी तरह ये स्टेपस जो होता है, मेलस, इंकस, स्टेपस, ये 3 कान 3 बोन से मिलकर बना है, मेलस, इंकस और स्टेपस। तो ये स्टेपस जो है सबसे छोटा हड्डी होता है, ये स्टेपस जो है सबसे स्मॉल बोन्स में से आता है स्टेपस। तो ये 3 टोटल 6 बोन तो ये कान में हो गया, 14 फेस में हो गया, 14 26 और 8 क्रेनियल, 28 एक ये हैवॉइड, 29 स्कल बोन आपको याद हो गया। अब देखो ये स्कल बोन जो है इसमें दिमाग है, दिमाग से निकलता है नर्व फाइबर, स्पाइनल कोड जो निकलता है, तो स्पाइनल कोड जाता है कहां तक, ये आपका हिप जॉइंट जहां तक है, जो पेल्विक गर्डल था, पेल्विक गर्डल तक ये स्पाइनल कोड आता है। तो ये स्पाइनल कोड आएगा, आपको मैंने बताया है स्केलेटल सिस्टम का काम क्या है। स्केलेटल सिस्टम का काम क्या है, वो आपके चीज को प्रोटेक्ट करेगा। स्पाइनल कोड ऐसा चीज है जिसको कि आप ब्रेक करोगे तो वो बर्बाद। इसीलिए आप सुनते होंगे कोई बहुत सारा डिजीज होता है, L3 B5 C5, मतलब ऐसा कोई डिजीज
L5C5 ऐसा सुना होगा डिजीज। तो ये डिजीज वही होता है कि उसी में कोई ब्रेकडाउन होने के कारण ये बहुत खतरनाक डिजीज, स्लीपिंग सिकनेस हो जाएगा, आपको हर टाइम नींद आएगा, आपको मतलब कोमा में जा सकते हो। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो पीछे, ये दिमाग के पीछे जो होता है ये वर्टिब्रल कॉलम होता है, ये वर्टिब्रल कॉलम होता है। ये वर्टिब्रल कॉलम टोटल 26 बोन से मिलकर बना हुआ होता है। अगर आपको वर्टिब्रल कॉलम के बारे में बोले तो टोटल 26 बोन से वर्टिब्रल कॉलम बना है, जिससे कि स्पाइनल कोड निकलता है। आप बोलोगे स्पाइनल कोड क्या है? नर्व फाइबर्स है। नर्व फाइबर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे कोई नर्व फाइबर है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या लगा हुआ है पीछे? वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम, टोटल वर्टिब्रल कॉलम की बात करें, टोटल वर्टिब्रल कॉलम 26 है। स्कल वाले बोन कितने मैंने बता दिया? टोटल 29। 8, 14, 6 और 1। 8, 14 हो गया 22, 6, 28, 1, 29, 29 ये हो गया, और 26 मैंने वर्टिब्रल कॉलम बता दिया। 26 वर्टिब्रल कॉलम। लेकिन अब देखो, ये हमारा बॉडी जो है, ये बॉडी के आगे आगे आप देखोगे एक कोई सपोर्टर चाहिए। अब जैसे पीछे में तो हमको स्कल दे दिया, अब जो यहाँ से रिब रहेगा, जो आपका जो हार्ट जो है, इसमें हार्ट जो मतलब कवर होता है जिस बोन के नीचे, ये रिब, इसको बोलते हैं रिब। ऐसा जो है ये रिब केज, ये रिब्स बनाता है, जिसमें कि आपका लंग्स होता है, ये रिब्स बनाता है। ठीक है, लंग्स इसके नीचे यहाँ होता है। ठीक है, और इसी सब के कारण, आपका रिब्स के कारण ही मतलब सांस अंदर लेते हो, बाहर छोड़ते हो, वो चीज तो मैं आपको आगे से समझाऊंगा। लेकिन ये रिब्स होता है। तो टोटल आप देखोगे तो एक तो हो गया आपका वर्टिब्रल कॉलम, जिससे स्पाइनल कोड निकला, वो टोटल कितना है? 26। और आपको ये कितना हो गया टोटल? ये देखो, स्टर्नम एक होता है, ये ऐसा रॉड शेप होता है, फ्लैट बोन्स। ये रॉड शेप, जैसे देखो ये हो गया आपको, मान के चलो अभी मैं आपको इधर से दिखा रहा हूं, ये आपको पीछे, जैसे ये सर हो गया, ये हो गया क्या? स्कल। ये हो गया स्कल। तो स्कल के पीछे से स्पाइनल कोड निकला, तो स्पाइनल, ये हो गया आपको वर्टिब्रल कॉलम, ये हो गया वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम से इधर से भी रिब्स, इधर से भी रिब्स, इधर से, और इधर से भी रिब्स, इधर से भी रिब्स। लेकिन आगे में एक सपोर्टर चाहिए, तो ये सपोर्टर बोन होता है स्टर्नम। ये क्या होता है? फ्लैट बोन, सपोर्टर बोन, इसको बोलते हैं स्टर्नम। अब जैसे देखो पीछे मेरा ये जो है पीछे, ये वाला पोर्शन हो गया वर्टिब्रल कॉलम, और ये वाला पोर्शन यहाँ जो है, ये आगे यहाँ जो एक बोन है, ये बोन हुआ स्टर्नम। और ये चारों तरफ जो आ रहा है, ये आ रहा है रिब्स। ये जो इधर से इधर आ रहा है, ये है रिब्स। तो टोटल रिब्स के बारे में जान लो, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं। 12 पेयर्स में ऑफ रिब्स में 2 पेयर्स ऑफ रिब्स जो है फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है, क्योंकि वो किसी भी, जैसे स्टर्नम है एक, तो देखो रिब्स का काम क्या है? रिब्स का काम है कि रिब केज बनाना। रिब केज बनाएगा, उसमें ऑर्गन प्रोटेक्टेड रहे, ऑर्गन प्रोटेक्टेड रहे, उसके लिए रिब केज बनाएंगे। रिब केज बनाएंगे तो आगे की तरफ है स्टर्नम, पीछे की तरफ है वर्टिब्रल कॉलम, और वर्टिब्रल कॉलम से स्टर्नम की तरफ जो रिब जुड़ता है, तो वो मतलब टोटल रिब्स का पेयर तो होता है 12 पेयर। 12 पेयर मतलब 12 इस साइड, 12 इस साइड, टोटल 24 रिब्स है। 24 रिब्स में 2 रिब्स नीचे का, 2 पेयर रिब्स जो है वो फ्लोट करता है, वो किसी से ज्वाइंट नहीं होता है। ठीक है, और जो ट्रू रिब्स बोलोगे आप, टोटल 7 पेयर जो होता है वो सच में स्टर्नम से जुड़ा हुआ होता है, और 3 पेयर रिब, टोटल 12 पेयर रिब है। 12 पेयर में 7 पेयर रिब स्टर्नम से, और वर्टिब्रल कॉलम, पीछे वर्टिब्रल कॉलम से रिब जुड़ा हुआ है 7 पेयर, और आगे स्टर्नम से जुड़ा हुआ है रिब्स। और उसके बाद 3 रिब्स जो है वो एक ऊपर वाले रिब्स से जुड़ा हुआ, और 2 रिब्स तो नॉर्मली फ्लोटिंग है। तो टोटल 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, 12 पेयर्स मतलब 24 रिब्स, 12 इस साइड 12 इस साइड, जिसमें कि 7 पेयर मतलब 7 इस साइड 7 इस साइड, 7 पेयर्स ऑफ रिब्स ज्वाइंट है किससे? वर्टिब्रल कॉलम और स्टर्नम से। ये केज बनाया, ऐसा और ऐसा है, 7 तो ऐसे और 7 ऐसे, 7 ऐसे 7 ऐसे, ये मिलकर के एक रिब केज तैयार किया। उसके बाद 3 फ्लोट मतलब 3 तो रिब्स ऐसा है जो कि ऊपर वाले रिब्स से अटैच है, और 2 पूरा बिल्कुल फ्लोटिंग रिब्स है। तो टोटल रिब्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब देखो, सबसे पहले मैंने बताया टोटल 206 हड्डी, 206 हड्डी एक बार में आप देखो, आपको याद कैसे होता है। स्कल में टोटल 8 बोन। स्कल में जब हम पहले बात कर लेते हैं एक्सियल बोन। एक्सियल बोन कितने? 80 बोन होते हैं एक्सियल बोन। एक्सियल बोन 80, और एपेंडिकुलर कितने? 126 बोन होते हैं एपेंडिकुलर। अगर हम एक्सियल की बात करें, एक्सियल बोन में मेरा क्या हो गया? ये स्कल वाला पार्ट, ये गर्दन वाला पार्ट, ये रिब वाला पार्ट, ये जो ये रिब केज बनाया है रिब वाला पार्ट, उसके बाद ये वर्टिब्रल कॉलम, इतना चीज हो गया। अब ये 80 हमको काउंट करना है। 80 में देखो स्कल बोन कितना हो गया? ये खोपड़ी का बोन कितना हो गया? 8 हो गया खोपड़ी का बोन। 14 बोन ये हो गया फेस का बोन, फेस का 14, खोपड़ी का 8, 14 8 कितना होगा? 22, और ये कान का 2, 3 इधर 3 इधर, टोटल 6, 22 6 28, और एक ये गर्दन जो ये इसको कनेक्ट करता है, ये हाइवॉइड बोन होता है, ये हाइवॉइड बोन होता है। तो ये टोटल कितना होगा? 29 बोन तो हो गया स्कल में। आपको मैंने बताया रिब्स जो है, जो कवर करता है रिब्स, तो रिब्स कवर करता है ये 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। 12 पेयर्स ऑफ रिब्स मतलब 24,
29 और 24 जोड़ो, आपको हो गया आपको 53 शायद होगा, 53, और ये 53 हो गया, और ये स्टर्नम एक हो गया 54, अब 54, अब ये वर्टिब्रल कॉलम 26 है। मैंने आपको पहले ही याद करा दिया कि वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है, ये स्कल से जो नर्व फाइबर्स निकलता है, स्पाइनल कोड निकलता है, ये स्पाइनल कोड ऐसा निकलता है, कोई तार जैसा होता है, उस तार को प्रोटेक्ट करने के लिए वर्टिब्रल कॉलम होता है। इस वर्टिब्रल कॉलम के बीच में फोरामन होता है, उस फोरामन से स्पाइनल कोड गुजरता है। तो इस वर्टिब्रल कॉलम का काम है स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करना। मैंने आपको बताया है बोन्स का, स्केलेटल सिस्टम का है कि वो आपके बॉडी पार्ट्स को प्रोटेक्ट करे, आपको मूवमेंट में वो करे और आपका ढांचा तैयार करे। तो ये हो गया आपको वर्टिब्रल कॉलम 26, रिब्स 24, 26 और 24 कितना हो गया, ये आपको 50 हो गया। उसके बाद 50 हो गया, हाइवाइड 51 और ये 29 ये हो, नहीं हाइवाइड नहीं, स्टर्नम एक। देखो आप फिर से देखो, वर्टिब्रल कॉलम 26 हो गया, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम ये जो पीछे जो है, ये पीछे में जो ये यहाँ से ये गर्दन से लेकर के यहाँ तक जो नेक तक, ये कमर तक जो है, ये इसको बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। ये वर्टिब्रल कॉलम कितना है 26, और ये जो रिब्स है, ये जो वर्टिब्रल कॉलम से ये यहाँ देखो, ये है स्टर्नम, आगे में जो है ये है स्टर्नम और ये वर्टिब्रल कॉलम, और इधर देखो ये रिब केज बना हुआ है। इसी तरह रिब, ये 12 पेयर्स ऑफ रिब है, मतलब 24 रिब है, 26 वो है, टोटल 24 और 26 मिलकर 50, स्टर्नम मिलकर 51, स्टर्नम हो गया 51, उसके स्कल में हो गया 29 और 51, टोटल 80 बोन। मैंने एक्सियल प्रूफ कर दिया आपको, एक्सियल बता दिया। एक्सियल बोन कितने हैं 80, और आपको देखोगे अपेंडिकुलर 126, अपेंडिकुलर में मैंने बताया हाथ में 30, इस हाथ में 30, टोटल 60, उसके बाद पैर में 30, दूसरे पैर में 30, टोटल हो गया 60 120 और 80 कितना हो गया 80 और 120, ये हो गया टोटल 200 में 4 बोन। ये पेक्टोरल गर्डल में एक है क्लेविकल, एक है स्केपुला, ये क्लेविकल स्केपुला, इस साइड भी क्लेविकल स्केपुला, ये 4, तो 200 प्लस 4 204, और पेल्विक गर्डल में 2, तो 2 उसको कोक्सल बोन बोलते हैं, तो ये 2 हो गया, टोटल कितना 4 प्लस 2 206, टोटल 206 का 206 मैंने आपको काउंट करा दिया, और शायद आपको याद भी करा दिया होगा कि स्कल है, स्कल 8 बोन, फेस में 14 8 22 6 28 1 29, ये टोटल 29 बोन इसमें। ये रिब जो है, रिब केज जो कवर ऐसे करता है, ये 12 पेयर मतलब 24 होता है, 24 तो ये, और ये जो वर्टिब्रल कॉलम है जो पीछे की तरफ है वर्टिब्रल कॉलम, वो 26 है। 24 और 26, 24 और 26 मिला के हो गया 50, स्टर्नम हो गया 51, स्टर्नम 51 और 29 स्कल वाला, ये टोटल मिला के 80 तो हो गया एक्सियल बोन, और 126 हो गया अपेंडिकुलर, जिसमें हाथ दोनों मिला के 60, दोनों पैर मिला के 60, तो टोटल 120। जैसे 4 हो गया ये पेक्टोरल गर्डर, 2 हो गया पेल्विक गर्डर, टोटल 206 हड्डी का 206 हड्डी मैंने आपको याद करा दिया और मैंने आपको बता दिया। अब आपको कुछ मैं इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ, वो चीज आप ध्यान रख लेना। ये देखो, ये आपका फॉलो चार्ट बना हुआ है, इस फॉलो चार्ट को आप देख सकते हो, इसमें सारा चीज लिखा हुआ है एक एक बोन के बारे में। देखो ये मैंने बताया है कि स्कल में टोटल 80, एक्सियल में 100, टोटल 206 हड्डी है। बच्चे में मतलब स्टार्टिंग में 206, मतलब एडल्ट में 206, बच्चा जब पेट में होता है तो 300, जब बच्चा जन्म हो जाता है तो 208 हड्डी। अगर हम स्केलेटल सिस्टम की बात, और एक चीज और याद रखो, जब कोई बेबी नया बॉर्न होता है, नया बॉर्न बेबी जो होता है, उसके सर में थोड़ा थोड़ा गैप होता है। वो सर आप देखते हो जैसे जैसे एज बढ़ता है तो वो हार्ड होते जाता है। तो वो जो दो ब्रेन के 2 बोन के बीच में जो स्पेस होता है, उस स्पेस को बोलते हैं फोंटेलिस। याद रखना, फोंटेलिस। टेम्परेरी स्पेस बिटवीन बोन्स ऑफ ब्रेन इज नोन एज फोंटेलिस। ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं फोंटेलिस। और बच्चा में 206, मतलब जो एडल्ट होता है नॉर्मल, उसमें 206, जो बच्चा जन्म ले लिया है, जन्म हो गया, उसमें 208, जो बच्चा अभी पेट में है, इन्फेंट है, उसमें 300 है। अब टोटल 206 हड्डी हम लोग नॉर्मल आदमी का है। 206 में से हम काउंट करते हैं 80 तो एक्सियल और 120 एपेंडिकुलर। 80 एक्सियल में से ये खोपड़ी का 29, जिस खोपड़ी 29 में आपको हो गया 8 तो हो गया क्रेनियल, 8 हो गया क्रेनियल, 14 हो गया फेसियल, 6 हो गया ईयर ओसिकल, मतलब कान का हड्डी 3 और 3 ईयर ओसिकल, और 1 हो गया हाइवाइड।
है वाइड बोन जो कि गर्दन और इसको कनेक्ट करता है। तो 8, 14, 22, 28, 29 टोटल 29 स्कल का बोन हो गया। ये देख लिए स्टर्नम मैंने बताया ये आगे की तरफ जो बोन होता है कनेक्ट करने के लिए सबको सपोर्ट करने के लिए हो गया स्टर्नम, एक फ्लैट बोन है। उसके बाद रिब्स मैंने बता दिया 12 पेयर्स रिब्स है जिसमें 2 पेयर फ्लोटिंग रिब्स है। मैंने आपको बताया 7 पेयर्स ही ट्रू रिब्स है क्योंकि ट्रू रिब्स उसको बोलते हैं जो कि नॉर्मली मतलब वर्टिब्रल कॉलम और स्टर्नम से जुड़ा हुआ होता है उसको हम ट्रू रिब्स बोलते हैं। अगर ट्रू रिब्स के बारे में पूछ दे कि टोटल कितना पेयर्स ऑफ रिब्स ट्रू रिब्स है तो 7 पेयर्स ऑफ रिब्स ट्रू रिब्स है। और बोल दे फॉल्स रिब्स कितना है तो 2 पेयर्स ऑफ रिब्स फॉल्स है। मतलब फ्लोटिंग रिब्स कितना है 4 मतलब 4 रिब्स है फ्लोटिंग रिब्स। ठीक, उसके बाद आता है वर्टिब्रल कॉलम। मैंने बताया वर्टिब्रल कॉलम कितना टोटल 26 वर्टिब्रल कॉलम जो है मतलब होता है। अब ये वर्टिब्रल कॉलम का कोकैक्स मतलब सर्विकल वर्टिब्रल कॉलम, थोरैक्स वर्टिब्रल कॉलम, लंबर वर्टिब्रल, सैक्रल, कोकैक्स ये सब उसका नाम है। ये 26 कैसे है, एक तो 12 होता है, एक 7 होता है, एक 12, 12 7 क्या 19, 19 5, 19 5 24, 25 और 26 टोटल ये 26 इस सीक्वेंस होता है। ये आपको पूछा नहीं जाएगा, ये फॉर्मूला आपको पूछा जा सकता है मतलब आपको भविष्य में जो पूछा हाई लेवल का एग्जाम में पूछा जाता है बाकी ये अगर पूछ देता आप ये भी चीज देख लो। ठीक है, अब स्कल, अभी स्कल को हम डिटेल करते हैं। क्रेनियल में मैंने आपको बता दिया है 8 बोन से मिल गए मतलब फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, स्पिनोइड और इथिमोइड। अब फेसियल 14 में कौन कौन सा वो मैंने लिख दिया। ईयर ओसिकल में 3 + 3 6 है। कैसे है मेलस स्टेपस के लिए आपको एक इंपॉर्टेंट ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, ये स्मॉलेस्ट होता है, ये स्मॉलेस्ट होता है याद रखना। ये हैवर्ड हॉर्स शेप होता है और ये फ्री होता है। ठीक है, और मैंडिबल जो है मैंडिबल आपको फेस में मैंने बताया है एक टोटल स्कल 29 है, 29 में से एक ही बोन ऐसा है जो कि मूवेबल बोन है जिसको कि हम मैंडिबल बोलते हैं। ये सब चीज तो आपको बेसिक चीज हो गया। अब आपको मैं कुछ और चीज बताता हूं, देखो देखो अब मैं आपको बताता हूं बोन्स है ना, बोन्स को बोन्स से कनेक्ट करना है। अगर जैसे आपको कोई हड्डी है, जैसे अब पैर का हड्डी है, पैर का हड्डी नीचे वाले पैर के हड्डी से अगर ज्वाइंट होगा तो बोन्स को बोन्स से ज्वाइंट करने के लिए जरूरत होता है लिगामेंट का। किस चीज का? लिगामेंट का। लिगामेंट इसको बोलते हैं लिगामेंट, लिगामेंट। बोन्स को कनेक्ट करना है मसल्स से, मसल्स से जोड़ना है तो इसको बोलेंगे टेंडन, टेंडन। इसको हिंदी में बोलते हैं कंडरा, कंडरा। और क्या बोलते हैं? हाँ कंडरा ही बोलते हैं इसको। और इसको स्नायु, लिगामेंट इसको बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं इसको? स्नायु बंधन, स्नायु बंधन। देखो अब आपको इसमें से मैं बता दूं ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कैसे? देखो बोन्स, जैसे एक बोन्स को दूसरे बोन से कनेक्ट करना है, एक बोन को दूसरे बोन से कनेक्ट करने के लिए किस चीज का जरूरत पड़ेगा? लिगामेंट। लिगामेंट को हिंदी में बोलते हैं स्नायु बंधन, स्नायु बंधन। अगर बोन को बोन से कनेक्ट, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसा क्या कौन सा चीज है जो बोन को हड्डी से कनेक्ट करने वाले चीज को क्या बोलते हैं, तो उसका आंसर होगा लिगामेंट या स्नायु बंधन। और अगर आपको बोल दे जो हड्डी है, हड्डी को मसल से, हड्डी को मांसपेशियों से कौन जोड़ता है, तो हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ने का काम करता है टेंडन। क्या करता है यार? टेंडन। अब आपको मैं इसका ट्रिक बता देता हूं याद रखने के लिए कि इसको याद रखते हैं बबली, बबली से याद रखते हैं। कैसे? बोन को बोन से कनेक्ट करता है कौन? लिगामेंट, लिगामेंट। याद रखो बबली। अगर बबली याद रखे बोन को, लिगामेंट, टेंडन, दो ही चीज है कनेक्ट करने के लिए। और ये जो टेंडन होता है ये मतलब कार्टिलेज का बना हुआ होता है, फाइब्रस कार्टिलेज का बना हुआ होता है। तो लिगामेंट और टेंडन, जैसे बोन को बोन से कनेक्ट कराना है लिगामेंट और टेंडन दो ही चीज है। और बोन को बोन से कनेक्ट करने के लिए याद हो गया बबली से बोन कनेक्ट करेगा लिगामेंट, तो ये बबली से याद हो गया। तो अब उसके बोन के मसल्स के बारे में हम बोल देंगे टेंडन, क्योंकि लिगामेंट टेंडन ही कनेक्ट किया जाता है, लिगामेंट और टेंडन ही कनेक्ट करता है। और बोन को बोन से कनेक्ट करने के लिए लिगामेंट आ गया तो बोन को मसल्स करने टेंडन। तो ये चीज आप याद ऐसे रख सकते हो। तो आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देख लेना, पूछा जाएगा कि बोन को बोन से कनेक्ट, हड्डी को हड्डी से कनेक्ट करने के लिए लिगामेंट का जरूरत होता है, हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ने के लिए कंडरा और टेंडन का जरूरत होता है। ये चीज आप ध्यान रख लेना, ठीक है। और उसके बाद अब आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, क्या क्या चीज है।
आपको मैंने बताया है कि थाई, थाई और जिसको जांग बोलते हैं, जांग, जांग के बोन को मतलब जांग के हड्डी को क्या बोलते हैं, इसके हड्डी बोलते हैं फीमर, फीमर, फीमर बोलते हैं, फीमर बोलते हैं। इस फीमर के लिए एक चीज आपको याद रखना, ये लॉन्गेस्ट बोन है। क्या है? लंबा, सबसे लंबा लॉन्गेस्ट बोन है, लॉन्गेस्ट बोन हो गया। उसके बाद ये लॉन्गेस्ट के साथ स्ट्रॉन्गेस्ट बोन भी है। ये क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट बोन। दो इंपॉर्टेंट चीज फ्यूमर। अब ये कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, जैसे थाई होता है, थाई जांग, जांग के हड्डी में कौन सा बोन होता है? ये है फ्यूमर। फ्यूमर को हम लॉन्गेस्ट बोन और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कह सकते हैं। अब इसमें आपके बॉडी में बोल दे कि स्मॉलेस्ट बोन कौन है? स्मॉलेस्ट बोन आपको मैंने बताया, आप सोचो स्मॉलेस्ट बोन अगर पूछ दे, मैंने बताया मतलब कान में होता है मेलस इंकस स्टेपस, मेलस इंकस स्टेपस में तो स्टेपस जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट बोन है। तो स्टेपस, स्टेपस इज स्मॉलेस्ट बोन, स्मॉलेस्ट बोन। आप ये चीज याद रखना, इससे या इससे आपको क्वेश्चन मिलेगा इस बार एग्जाम में कि सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन है? स्टेपस, और सबसे लार्जेस्ट बोन कौन है? फीमर। ठीक है, ये चीज आप 100% ध्यान रख सकते हो। और आपको मैंने बता दिया पैर में क्या होता है, मेटाटार्सल, टार्सल, ये सब चीज तो मैंने आपको बता ही दिया। फ्लोटिंग रिब्स के बारे में बता ही दिया कि जो टोटल 24 पेयर रिब्स है, 24 पेयर में 12 पेयर रिब्स है, 12 पेयर रिब्स है जिसमें 12 इस साइड 12 इस साइड 24 है। 24 में से 7 पेयर्स ऑफ रिब वर्टिब्रल और स्टर्नम से जुड़ता है और 5 पेयर रिब्स नहीं जुड़ता, जिसमें 2 पेयर पूरा फ्री रहता है। जो 2 पेयर पूरा फ्री रहता है उसको फ्लोटिंग रिब्स बोल देते हैं, और 3 पेयर जाके एक रिब से जुड़ा हुआ होता है उसको पार्सली मतलब वो बोलते हैं। और जो फ्री फ्लोटिंग है उसको फॉल्स रिब्स भी बोलते हैं, जो कंबाइंड किया हुआ है स्टर्नम और वर्टिब्रल उसको ट्रू रिब्स बोलते हैं। उसके बाद बोन्स जो बना हुआ होता है, आपको मैंने ये चीज भी पहले ही बीच में बता दिया है। बोन्स जो बना हुआ होता है, बोन्स जो बना हुआ होता है Ca3PO4 का होल ट्वाइस कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, फॉस्फेट के डिपोजिशन से बना हुआ होता है। ये चीज आप ध्यान रख लेना। और आप जान लो बोन्स में जो है, बोन्स में कैल्शियम का अगर परसेंटेज का बात करें तो 98%। कैल्शियम का अगर बोन्स में आपको पूछ दे कि कैल्शियम का परसेंटेज क्या होता है, तो बोन में कैल्शियम का परसेंटेज 98% है। और आपको बोल दे बोन्स में कौन कौन सा होता है ये एलिमेंट प्रेजेंट, तो बोन्स में प्रेजेंट होता है कैल्शियम एंड फॉस्फेट, कैल्शियम एंड फॉस्फेट। आपको एक ये जितना भी चीज मैं बता रहा हूँ सारा इंपॉर्टेंट, कैल्शियम एंड फॉस्फेट बोन्स का है। और फिर बोन्स में बोल दिया कि कैल्शियम का परसेंटेज 98% हो गया, और बोन्स किस चीज के डिपोजिशन से बना हुआ है? कैल्शियम फॉस्फेट। ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रख लेना। और आपको एक चीज और मैं बता देता हूँ, आपको ये जो जानते हो कि कैंसर जो होता है, जैसे ब्लड कैंसर जो होता है, ब्लड कैंसर कैसे होता है, ये चीज में थोड़ा सा आपको इसमें नॉलेज जरूरत है। कैसे? अब देखो कैल्शियम जो है, कैल्शियम के जैसा एक होता है स्ट्रोंशियम। इसका बिहेवियर मतलब इसका 90 होता है, इसका बिहेवियर मतलब कैल्शियम जैसे ही होता है। तो कैल्शियम जैसे होता है तो कैल्शियम के जगह अगर इसका डिपोजिशन हो गया, मतलब कैल्शियम का ग्रोथ ज्यादा हो गया, और कैल्शियम ज्यादा हो गया, बोन ज्यादा बन गया, बोन ज्यादा बना, बोन मेरो ज्यादा बना, बोन मेरो ज्यादा बना तो WBC ज्यादा बना, और WBC ज्यादा बना तो WBC ज्यादा होने के बाद ज्यादा सिक्रीट करेगा, और ज्यादा सिक्रीट करेगा तो वहीं ल्यूकेमिया हो जाएगा, उसी को हम ब्लड कैंसर बोल देते हैं। तो कैसे होता है कि कैल्शियम के जगह कोई कैल्शियम है, कैल्शियम आप एक चीज जानना, स्ट्रोंशियम जिसका एटॉमिक नंबर 90 है, वो कैल्शियम के जैसे उसका बिहेवियर होता है, और कैल्शियम के जैसे उसका बिहेवियर होता है तो कैल्शियम के जैसे बिहेवियर होने के कारण कैल्शियम की जगह वो जाके जमा हो जाता है। जमा होने से मतलब बोन मेरो बोन ज्यादा बनना शुरू हो जाता है, बोन का डिपोजिशन हो जाता है, बोन मेरो बन जाता है, WBC ज्यादा हो जाता है, और WBC ज्यादा होगा तो एक्सेस सिक्रीट करेगा तो ल्यूकेमिया हो जाएगा, जिसको ब्लड कैंसर बोलते हैं। और जैसे ही कैल्शियम की कमी होगी तो हड्डी कमजोर हो जाएगा। कैल्शियम, अब एक चीज और याद रखो, कैल्शियम की डिफिशियंसी, कैल्शियम की डिक्रीज मतलब डिक्रीज या डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी से बोन क्या होगा? बोन्स वीक हो जाएंगे, बोन्स क्या होंगे? वीक हो जाएंगे। कैल्शियम डिक्रीज होने से, डेफिशिएंसी से बोन्स वीक हो जाएंगे, और बोन्स वीक हो जाएंगे अगर ये चाइल्ड में हो गया, एक तो होगा चाइल्ड और एक होगा ओल्ड एज में अगर हो गया तो इसको बोलते हैं ऑस्टियो डिजीज का नाम है ये
ऑस्टियोपोरोसिस, पोरोसिस अभी मैंने आपको बीच में भी बताया कि कैल्शियम का डिपोजिशन, अगर कैल्शियम की मतलब कैल्शियम की कमी हो जाए तो बोन वीक होना स्टार्ट होगा, और वीक हो जाएगा तो बोन्स में पोरस हो जाएगा, पोरस हो जाएगा तो उस डिजीज को बोल देंगे ऑस्टियोपोरोसिस। किसमें? जो कि ओल्ड एज बेबी मतलब ओल्ड एज वुमेन है उसमें ऑस्टियोपोरोसिस। अगर वही बच्चा में हो जाए उसी को रानीखेत बोल देते हैं, मतलब सॉरी रिकेट्स बोल देते हैं, रिकेट्स। आपको पूछ दे रिकेट्स डिजीज इज कॉज्ड बाय, तो रिकेट्स डिजीज किसके कारण होता है? कैल्शियम की कमी के कारण होता है रिकेट्स डिजीज। और अगर बोल दे ओल्ड एज में ऑस्टियोपोरोसिस किसके कारण होता है? या तो कैल्शियम के कारण, याद रखना। अब एक चीज ये तुम्हें बता दिया, और ऑस्टियोपोरोसिस का एक दो चीज और है, एक दो चीज और क्या है? अब देखो ऑस्टियोपोरोसिस की चलो डिफाइन कर दे। क्या बोला? हाँ, और जैसे देखो ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस पोरोसिस मतलब बोन वीक होना। बोन वीक होना मतलब जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है वो नहीं मिला, इसके लिए विटामिन डी का होना जरूरी है। अगर विटामिन डी की कमी हो गई, विटामिन डी की कमी हो गई तो ये डिजीज हो जाएगा। कैल्शियम की कमी हो गई ये डिजीज हो जाएगा। एस्ट्रोजन की कमी हो गई, एस्ट्रोजन की कमी हो गई ये डिजीज हो जाएगा। तो इस डिजीज का कारण मतलब ओवरऑल ये कहना है मेरा, अगर विटामिन डी आप ले रहे हो प्रॉपर तो बोन आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा, और विटामिन डी की जैसे ही कमी होगी आपके शरीर में तो कैल्शियम कम बनेगा, कैल्शियम कम बनेगा तो बोन्स वीक हो जाएंगे और आपको डिजीज ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। ठीक है। हाथ में ह्यूमेरस रेडियस अल्ना 3 बोन से मिलकर हाथ बना है, उसी तरह फ्यूमर टिबिया फेबुला पैर बना है। अब हर चीज मैंने आपको एक एक चीज बता दिया। स्कल का काम क्या है, स्कल क्यों ऐसा है, कैसे है, बच्चा में क्यों ऐसे होता है, मतलब लोग में ऐसे क्यों होता है, जो बेबी जन्म नहीं हुआ उसमें 300 क्यों होते हैं, ये सारा चीज बता दिया। और आपको मैंने डिजीज भी लगभग सारा डिजीज के बारे में बता दिया है। अब देखो, और अगर मैं एक दो चीज के बारे में और बोलूं, सबसे कॉमन डिजीज है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। देखो इसमें क्या है, इसमें एक मेम्ब्रेन है, एक होता है साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल मेम्ब्रेन। ये साइनोवियल मेम्ब्रेन, जैसे ये अगर बोन्स है, सपोज दैट ये बोन्स है और ये भी बोन्स है, ठीक है, ये बोन्स है, इस बोन्स को ये कवर करता है, जैसे ये कवर करता है, तो इसमें फ्लूइड होता है, ये बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड। ये क्या हुआ? साइनोवियल फ्लूइड। ये साइनोवियल फ्लूइड यहाँ पे कोई चीज डेवलप हो जाता है, जो डेवलप होने के कारण, यहाँ पे कोई चीज डेवलप हो जाता है, जो डेवलप होने के कारण, जैसे देखो ये बोन में जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, ये बोन सिक्रेट करता है इस साइनोवियल फ्लूइड को, और यही बोन सिक्रेट किया साइनोवियल फ्लूइड, यही साइनोवियल फ्लूइड इंक्रीज हो गया, तो ये सैलोइंग हो जाएगा ना, जो ये मेम्ब्रेन है ये फूल जाएगा, और इसका लिक्विड इसमें बढ़ गया, तो ये फ्लूइड मतलब बढ़ने के कारण क्या होगा, फ्लूइड बढ़ेगा तो ये मेम्ब्रेन मतलब फूल जाएगा, तो इस डिजीज को बोलेंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है, आपको ये पूछेगा ये क्यों होता है, तो आप बोल देना साइनोवियल मेम्ब्रेन के सोलोइंग के कारण। आपको पूछ दे गाउट डिजीज कैसे होता है, गाउट गाउट डिजीज के बारे में पूछ दे तो आप बोल दोगे यूरिक एसिड के डिपोजिशन के कारण। अगर इसी में यूरिक एसिड का डिपोजिशन हो जाएगा तो ज्वाइंट जाम हो जाता है, उस चीज को बोलते हैं गाउट। ठीक है। और आप देखो मसल्स जो काम करता है, मसल्स थकना नहीं थकना, यूरिक मतलब ये लैक्टिक एसिड पे डिपेंड करता है, क्योंकि और एक चीज और याद रखना, एक्टिन मायोसिन जो है ये प्रोटीन मतलब फिलामेंट है, एक्टिन फिलामेंट मुड़ सकता है, मायोसिन नहीं मुड़ सकता है। एक्टिन और मायोसिन की वजह से मसल्स और स्केलेटल का मूवमेंट होता है, मतलब मसल्स का जो मूवमेंट
फिलामेंट होगा वो एक्टिन मायोसिन फिलामेंट से होगा। वो फिलामेंट प्रोटीनियस नेचर है और एक्टिन मुड़ सकता है, मायोसिन नहीं मुड़ सकता है। ये बेसिक चीज आपको मैंने टोटल बता दिया। यही है स्केलेटल सिस्टम। एक एक हड्डी के बारे में मैंने बता दिया। अगर आपको और भी कोई चीज हो आप मेरे से पूछ सकते हो। अगर मेरा कोई गलती हो तो आप मुझे बता सकते हो, मैं उसको सुधार करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।